हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 66 को एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये एपिसोड मांगा के चैप्टर्स 136 और 137 पे बेस्ड है। लास्ट एपिसोड में हमने नागी के भाई को एरिका के घर पे देखा था, जो कि साची से मिलकर फटाफट वहाँ से चला गया था। और अब हम एरिका और नागी को देखते हैं और वो अभी अभी घर पहुँचे थे और एरिका हंसते हुए बोलती है, साची हम घर आ गए हैं, हम ओकिनावा से वापस आ गए। साची बैठी हुई थी, वो दोनों को वेलकम बैक कहती है पर वो खोई खोई दिख रही थी और नागी और एरिका दोनों उसे देखकर सोच रहे थे इसे क्या हुआ है। और एरिका बोलती है, थैंक यू साची, तुम्हारी वजह से हम बिना किसी परेशानी के ओकिनावा का काम खत्म करके आ पाए। और नागी बोलता है, सब ठीक है ना साची। एरिका बोलती है, देखो हम सुवेनियर लाए हैं और दोनों उसे दिखाते हैं वो क्या लाए हैं। नागी शोबाशी लाया था जो सिर्फ ओकिनावा में ही मिलता है और एरिका जापानीज सी ग्रेप्स। और साची बोलती है थैंक्स, पर उसका मूड पहले जैसा ही था, उसने गिफ्ट की तरफ देखा भी नहीं था। और एरिका स्मेल को पहचानते हुए कहती है, क्या यहाँ सिगरेट की स्मेल आ रही है? नागी कहता है राइट। और साची कहती है, अच्छा ये शायद नेबर के यहाँ से आ रही होगी क्योंकि मैंने विंडो खुली छोड़ दी थी। एरिका कहती है, तुमने विंडो ओपन छोड़ दी क्यों? साची कहती है, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी तो एयर को सर्कुलेट होने के लिए। एरिका कहती है, ओह। और नागी कहता है, ये क्या है साची, तुमने ब्लैक कॉफी पीना कब स्टार्ट करी? और साची घबराने लगती है और बोलती है, वेल मैं ये पीती हूँ जब मैं अकेली होती हूँ। नागी कहता है, सच में? नॉर्मली तुम कहती थी ये बहुत कड़वी होती है और इससे बढ़िया तो सोडा ड्रिंक होती है। और साची कहती है, शट अप नागी। और नागी सिंक के पास था और वो हैरान हो जाता है कि इसने पीते ही बर्तन भी धो दिए। और साची कहती है, मैं स्टडी करने जा रही हूँ। और इधर नागी और एरिका दोनों कंफ्यूज थे और एरिका बोलती है, कहीं साची को बुरी आदतें तो नहीं लग गई? नागी कहता है, पर वो खुद सिगरेट खरीदने नहीं जा सकती। और एरिका कहती है, क्या उसका दिमाग इतना खराब हो रहा था कि वो कॉफी पी रही थी? और अगले सीन में हम साची को अपनी स्टडी डेस्क पे देखते हैं और नागी उसके रूम में आकर बोलता है, इस तरह ओकिनावा जाने के लिए सॉरी, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि एरिका के डैड ने कहा था। और साची चिल्लाते हुए बोलती है, तुम इस तरह से मेरे रूम में क्या कर रहे हो? नागी कहता है, मैंने नॉक किया था। आगे वो बोलता है, न्यू होटल बहुत इम्प्रेसिव था, अगर तुम एक बार पूछती तो वो तुम्हें भी इन्वाइट करते, तुम्हें नहीं लगता? और साची कहती है, जैसे मैं कभी जाऊंगी, तुम चुप रहो। और नागी उसके पास आ जाता है और उसकी बुक्स में देखता हुआ बोलता है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, ये तो टेस्ट में डेफिनेटली आएगी। साची नागी को इतना क्लोज देखकर शर्माने लगती है और वो नागी को अपने रूम से धक्के मार के निकाल देती है। और अब नागी उसके रूम के बाहर गिरा हुआ था और कहता है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये मिडिल स्कूल वाली लड़कियां समझ में नहीं आती। और फिर हम डायरेक्ट अगले दिन का सीन देखते हैं और नागी स्कूल से घर आया था और एरिका बोलती है, होली शिट, ये तो सुपर वायरल हो गई। और वो कहती है, नागी लाइक्स के नंबर देखो। और नागी देखता है 1.1 मिलियन और कहता है, ये तो कात्सुडॉन है ना हमारे रेस्टोरेंट का, पर दोबारा क्यों? और एरिका कहती है, वो ओकिनावा वाला कात्सुडॉन जो तुमने बनाया था, तब से मुझे उसकी चाहत थी तो मैंने पहले वाली फोटो जब मैं ओमिनो रेस्टोरेंट गई थी उसे ही अपलोड कर दी। नागी कहता है, तो तुम बस अपनी इस कात्सुडॉन की चाहत से वायरल हो गई? और वो कहता है, शायद मुझे भी इंस्टा स्टार्ट करना चाहिए। एरिका कहती है, क्या? वो कहती है, नहीं। और नागी को मॉम का कॉल आता है। एरिका कहती है, शायद वो थैंक्स बोलने के लिए कर रही होगी। और नागी कॉल पिक करता है और मॉम कहती है, तुम ओकिनावा गए थे? नागी कहता है, हाँ। और मॉम कहती है, उसके बारे में भूल जाओ, मेरी बात सुनो। नागी कहता है, मैं सुन रहा हूँ। और मॉम कहती है, थैंक्स टू एरिका, उसकी वजह से हमारे स्टोर के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है और तुम्हारे डैड अकेले ही वहाँ ऑर्डर ले रहे हैं। नागी कहता है, अकेले? पर क्यों? मॉम कहती है, क्योंकि मैं बीमार हो गई हूँ और बिस्तर में पड़ी हूँ। और एरिका और नागी दोनों घबराने लगते हैं और एरिका रोने भी लगती है। और तभी साची आती है और नागी कहता है, एक बुरी खबर है। साची कहती है, हाँ मुझे पता है, डैड का कॉल आया था। और साची अपने रूम में जाने लगती है और नागी कहता है, तुम क्या करने जा रही हो? साची कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ? और नागी कहता है, मैं घर जा रहा हूँ उनकी हेल्प करने, पर तुम्हें स्टडी करनी है ना? और साची फटाफट अपना बोरिया बिस्तर लेकर आ जाती है और नागी कहता है, तो हम जाने के लिए रेडी हैं। और साची कहती है, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। नागी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मतलब? और साची कहती है, क्योंकि अब तुम फैमिली नहीं हो। और साची चली जाती है और नागी चिल्लाता हुआ बोलता है, अगर अब मैं तुम्हारा ब्रदर नहीं हूँ तो क्या हूँ मैं? और एरिका हंसने लगती है और फिर कहती है, मैं समझ गई, क्योंकि तुम डैड के ऑर्डर पे ओकिनावा गए थे तो वो तुम पे बहुत गुस्सा है। नागी कहता है, तो ये बात है, तो इसीलिए उसने कहा कि अब मैं फैमिली नहीं हूँ। और एरिका कहती है, ये उसके विद्रोह करने का फेज है। और नागी कहता है, हाँ शायद। और फिर हम सोसुके को देखते हैं जो बोल रहा था, मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा साची। और अब दोबारा नागी का सीन आता है और वो हॉल में उदास बैठा हुआ था और उसके मन में साची की ही
बातें चल रही थी और एरिका अपने रूम से नीचे आती है और बोलती है, मैं उमीनो रेस्टोरेंट जा रही हूँ। नागी थोड़ा हैरान हो जाता है। एरिका कहती है, मतलब ये सब मेरी वजह से ही तो हो रहा है। अगर मैंने वो कात्सुडोन वाली पिक्चर अपलोड नहीं की होती तो सब ठीक होता। और नागी कहता है, इन दैट केस तुम्हें नहीं लगता अगर तुम वहाँ सच में पहुँच गई तो वहाँ हंगामा हो जाएगा? एरिका कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। वो कहती है, मैं वहाँ शॉप पे हेल्प करने नहीं जा रही हूँ, मैं मॉम का ध्यान रखने जा रही हूँ। और वो नागी से कहती है, जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ घर का ध्यान रखना। और नागी सोचता है, मैं भी शॉप पे हेल्प और मॉम का ध्यान रख सकता हूँ। पर फिर उसे साची की बात याद आती है कि तुम फैमिली नहीं हो। और वो कहता है, तो मैं बस स्टडी ही कर सकता हूँ। पर अगले ही पल हम उसे उमीनो रेस्टोरेंट के पास देखते हैं। वो छुप कर देख रहा था और मन में बोल रहा था, यहाँ तो सच में बहुत ज्यादा भीड़ है। अगर ऐसा ही है कि मैं हेल्प नहीं कर सकता तो मैं यहीं वेट करूंगा और देखूंगा कि साची कैसे चुटकी में इससे निपटती है। और फिर हम रेस्टोरेंट के अंदर का सीन देखते हैं। योहेई कात्सुडोन बना रहे थे और साची सर्व करने में लगी हुई थी और लोग बोले ही जा रहे थे, मेरा ऑर्डर, मेरा ऑर्डर। और साची बोल रही थी, बस अभी आ रहा है। और योहेई साची से बोलते हैं, हेल्प के लिए थैंक्स साची, अब फाइनली शॉप सही से चल रही है। और साची कहती है, बेटर होगा कि आप मुझे थोड़ा ज्यादा मनी दिया करो। योहेई कहते हैं, हाँ मैं इसके बारे में सोचूंगा। और अब योहेई बोलते हैं, हे भगवान, आखिर ये नागी कहाँ है? और नागी छुप कर सब कुछ सुन रहा था और वो मन में बोल रहा था, मैं सही था, ये दोनों यहाँ वर्क कर रहे हैं पर फिर भी ये सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे। किसके पास इतना टाइम है कि वो ऑल इंग्रेडिएंट्स को कट करे? मुझे लगता है ये मेरी अपीयरेंस का टाइम है। और तभी योहेई का कोई जानने वाला जो कि शॉप चलाता था वो आकर बोलता है, तुम हमारे शॉप की मीट यूज कर लो। और वो किसी दूसरी शॉप वाले से ओनियंस और वेजिटेबल्स भी लाया था। योहेई उसे थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं, तुम लाइफ सेवर हो। और फिर ये दो लोग और आते हैं और वो कहते हैं, हम और बर्तन लाए हैं। और योहेई कहते हैं, ये सब कराने के लिए सॉरी। और वो दोनों कहते हैं, कोई बात नहीं, इसे हमारे रेगुलर बॉन्ड की वजह से समझो। और वो पूछते हैं, बाय द वे नामी कैसी है, कोई उसका ध्यान रखने वाला है या नहीं? योहेई कहते हैं, उसकी चिंता मत करो, हमारी एक प्रीशियस बेटी अचानक से यहाँ टपक गई, वो उसका ध्यान रख रही है। और तभी एरिका बनी कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ टपकती है और कहती है, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, हेल्पिंग हैंड रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी। साची और नागी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, एरिका। और साची कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और एरिका कहती है, मैं बनी हूँ। और नागी सोचता है, इसे तो मॉम का ध्यान रखना चाहिए था ना। और एरिका कहती है, मॉम ने कहा वो ठीक हो जाएगी, उन्होंने बोला मुझे यहाँ आकर हेल्प करनी चाहिए, यही उमीनो का तरीका है। और आगे वो बोलती है, जस्ट लीव इट टू मी, इस कॉस्ट्यूम में मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा, मैं लाइन को मैनेज करवाऊंगी। और साची कहती है, ऐसे तो तुम सुपर सच लगोगी। और योहेई कहते हैं, मुझे तुम पे भरोसा है एरिका। एरिका कहती है, जस्ट लीव इट टू मी। और नामी कहती है, उमीनो फैमिली मोटो। साची कहती है, मॉम। और सब एकजुट होकर नारा लगाते हैं, एक फैमिली को मुसीबत के टाइम एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और अब योहेई सबको उनका काम बताते हैं और एरिका लाइन को ऑर्गेनाइज कराने चली जाती है। और नागी सोचता है, ऐसा लगता है यहाँ सब ठीक है, इन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है, शायद जो साची ने कहा था वो सही था। और अब वो न्यू आइटम्स के पोस्टर को देखते हुए बोलता है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उन्होंने न्यू आइटम्स को मेन्यू में ऐड किया है और उन्होंने लेआउट में चेंजेस भी किए हैं। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने लास्ट टाइम मॉम और डैड की आवाज कब सुनी थी। और वो कहता है, एक बार मुझे उस फैमिली से अलग कर दिया गया जिससे मेरा खून का रिश्ता नहीं था, तो उन्होंने मुझे फैमिली का हिस्सा मानना बंद कर दिया। और अब एक पॉइंट पे आकर मुझे पता चलने से पहले ही मैं अपने रियल पेरेंट्स के साथ एसोसिएटेड हो गया। और वो मॉम के लिए गेट वेल सून वाला नोट लिख कर लाया था, पर वो उस नोट को सामान से निकालता है और सामान को वहीं छोड़कर चला जाता है। और जाते हुए मन में कहता है, शायद अब मैं इस फैमिली का मेंबर नहीं हूँ। और शॉप पे नामी की नजर उस सामान पे पड़ती है जो नागी वहाँ छोड़कर गया था। वो कहती है, क्या यहाँ कोई आया था? और योहेई कहते हैं, ये नागी को क्या हुआ, वो आएगा नहीं क्या, उसका वेट करना होपलेस है। और साची कहती है, मैंने उसे आने से मना किया है। और योहेई कहते हैं, तुम्हारी उससे लड़ाई हुई है क्या? साची कहती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वो मेरा भाई नहीं है तो मैंने उसे आने से मना किया है। और योहेई कहते हैं, तो तुमने हमेशा की तरह उससे दोबारा कनेक्शन कट कर दिए हैं? और साची कहती है, हमेशा की तरह से आपका क्या मतलब है, ये वैसा नहीं है। और योहेई कहते हैं, ये तुम हमेशा करती थी जब तुम दोनों की लड़ाई होती थी। और वो हंसते हुए कहते हैं, पर मुझे पता है साची कि तुम अपने ब्रदर से बहुत प्यार करती हो। और साची का फेस लाल हो जाता है। वो कहती है, हाँ मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने उससे कहा कि वो यहाँ ना आए। और एरिका भी वहाँ आ गई थी, पर ये बातें सुनकर वो पीछे से ही सब सुन रही थी। और इधर रास्ते में नागी किसी से टकरा जाता है और वो लड़का कहता है, देख कर चलो। और टक्कर की वजह से नागी का फोन गिर गया था
और तभी उसे एक मैसेज भी आया था और नागी सॉरी बोलता है और फोन उठाता है और देखता है हीरो का मैसेज। हीरो ने उसे लिखा था, क्या मैं अभी तुमसे मिल सकती हूँ? और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।